आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। योगी जी कीजिए कृष्ण कन्हैया के लिए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप ही करेंगे, आप ही कर सकते हैं और आप ही पार्टी करेगी। बट ध्यान रहे कि वहाँ पे भी डकैती जो है इस तरह से ना हो, और यह भी ध्यान रहे कि आप ही की पुलिस जो रिकवर करने चली जाती है बिना FIR किए, वो ना करे, जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करें, क्योंकि भगवान राम आपको लाए हैं, भगवान राम जो आपको फेंक भी सकते हैं, पूरी भाजपा को। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। हाँ, फिर से बनाया, ऑब्वियस सी बात है, रिसर्जेंस हुआ है, लेकिन अभी दूसरे कारणों से अयोध्या जो है पहचान में आ रही है, और उसका ध्यान रखिए, SIT टाइप का करके, और खाना पूर्ति मत कीजिए उस पर। आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी। याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया था। बहन और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। आज जो भी गंगा एक्सप्रेसवे से जाता है, पहले गाजियाबाद से या मेरठ से लखनऊ की दूरी तय करने में समय लगता था 8 घंटे, 6-6.5 घंटे, अब मात्र 4 घंटे में मेरठ से लखनऊ लोग आ जा रहे हैं, मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। यह है गति। लेकिन योगी जी उतना 2 घंटा और 1 घंटा बचा के करेंगे क्या? रवीश जी ने पूछा था ना, क्यों बनवा रहे हैं इतना एक्सप्रेस पे? ध्रुव राठी जी ने भी पूछा था, ये सब एक्सप्रेस पे मत बनाइए, पेड़ लगा दीजिए, आदमी पैदल अपना ठंडा में चलेगा, सतुआ और पानी बांध करके अपना निकलेगा दिल्ली से, 7-8 दिन में आराम से पिकनिक मनाते हुए मोर, बाघ, हिरण, ये सब का दर्शन करते हुए बढ़िया एकदम। टाइम का क्या करना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इस टाइप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मत बना दीजिए कि लोग जो है मतलब इंजॉय ही थोड़ा सा करने लगे।